अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। अब हम हरूफ तहजी सबक नंबर 1 का 10वां हिस्सा लिखेंगे। पिछली वीडियो में हम अलिफ से काफ तक लिख चुके हैं। अब लिखेंगे लाम मीम नून कलम पेन और मार्कर के साथ। सबसे पहले हम कलम को तिरछा रख के अलिफ बनाएंगे और थोड़ा सा बारीक करके बनाएंगे इस तरह। अब हम पहले इसकी पैमाइश कर लेते हैं। 3 या 3.5 कत के हिसाब से आपने लाम बनाना है। 3.5 कत भी हो सकती है, 3.25 कत या 3 कत। तो इसकी पैमाइश यही होती है। नीचे भी हमने 2.5 कत की पैमाइश करनी है। ये 2.5 कत की पैमाइश है। तो यहाँ से लाम शुरू करना है। इस नुक्ते को मिलाते हुए आपने लेके जाना है और ऊपर ले जाना है। ये देखें, पैमाइश के हिसाब से लफ्ज़ आसानी से बन जाता है। अगर 8-10 बार ऐसे प्रैक्टिस कर लो तो बाद में ये पैमाइश नहीं करनी पड़ेगी। तो इस तरह लफ्ज़ आसानी से बन जाएगा। एक बार फिर हम अलिफ बनाएंगे। पहले इस तरह सीधा करके अलिफ बनाना है। फिर हम इसकी पैमाइश करेंगे 3 कत की और 2.5 कत की। इस तरह पहले 3 कत लगा लेने हैं, फिर आपने नीचे 2.5 कत और इन नुक्तों के साथ मिला देना है, एंड वाले नुक्तों के साथ। तो ये लाम बन जाएगी। तो इस तरह अगर पैमाइश करके लिखोगे तो बहुत ही आसानी से आप लिख सकते हैं। इस तरह अगर आप पैमाइश करके लफ्ज़ लिखोगे तो आप आसानी से लफ्ज़ लिख सकते हैं। और 8-10 बार प्रैक्टिस करोगे तो बाद में आप बगैर पैमाइश के भी लिख सकते हैं। ये देखिए, हम मीम लिखेंगे। इस तरह एक नुक्ता जैसे हम बनाते हैं, ये ऊपर को बनाया, मूव किया, और ये नुक्ता मीम वाला आपने नीचे को मूव करना है। ये ऐसे एक नुक्ता लगा के आपने इस कोने से मिलाते हुए आपने इस तरह गोल कलम को करके लेके जाना है। ऐसे इस तरह गोल करना है। आपने कलम को तिरछा रख के एंड से एक मीम की नोक बन जाए। जब हम नीचे लेके आओगे गोल करके तो नोक बनेगी। फिर आपने जिस तरह लाम के साथ ऊपर वाला अलिफ लगाया, इस तरह मीम के नीचे लगाना है। इस तरह बारीक शक्ल का लगाना है। आपने जिस तरह हम अकेला अलिफ लिखते हैं वो नहीं लगाना, वो थोड़ा सा मोटा होता है। ये मीम के साथ आपने लगाना है, थोड़ा सा बारीक करके मीम और लाम के साथ। ये नून लिखेंगे, हम 2 कत का अलिफ लगाएंगे पहले। अब हम इसकी पैमाइश करेंगे 3 कत और 2.5 कत की पैमाइश करेंगे इस तरह। तो इन एंड वाले नुक्तों को मिला के हम नून लिखेंगे इस तरह, और 3 कत के एंड वाले हिस्से में मिला देंगे तो ये नून बन जाएगी। इस तरह पैमाइश करके लफ्ज़ बनाने में बहुत ही आसानी होती है। तो इसके बगैर आप पैमाइश करने के बगैर आप नहीं सीख सकते। और इनकी पैमाइश आपको ज़ुबानी याद करना पड़ेगी ताकि आपको प्रैक्टिस के दौरान पैमाइश करने में आसानी होगी। अब हम 605 मार्कर से यही लफ्ज़ लिखेंगे और देखेंगे कि लाम मीम नून कहाँ से शुरू करना है। और पैमाइश के हिसाब से हम लाम शुरू करेंगे, लाइन से थोड़ा सा ऊपर शुरू करेंगे और नीचे वाली लाइन के नीचे से गुजारेंगे इस तरह। और जो जीम होता है ऊपर वाली लाइन से शुरू करके नीचे वाली 2 लाइनों के ऊपर ऊपर लिखा जाता है। यानी ऊपर वाली लाइन से शुरू करके नीचे वाली लाइन से गुजारा जाता है। और ये लाम शुरू करते हैं लाइन के थोड़ा सा ऊपर करके और नीचे वाली लाइन के नीचे से गुजारना है। और इसी तरह हम मीम शुरू करेंगे लाइन के ऊपर से। इस तरह लाइन के साथ मिला के नुक्ता लगाएंगे और इसको लेके आएंगे नीचे वाली लाइन के नीचे। तो मीम और लाम मीम नून वगैरह कोई भी गुलाई वाला लफ्ज़ हो या लाम है, ये लाइन के नीचे ही आएंगे और बाकी लफ्ज़ लाइन के ऊपर लिखे जाते हैं। यह जिस तरह छोटी जे का ऊपर वाला सर बनाते हैं, इस तरह मीम का नुक्ता लगा के इस तरह सर बनाना है और नीचे अलिफ लगा देना है इस तरह। तो इसी तरह नून बनाने से पहले आपने इस तरह का अलिफ लगाना है, फिर इसकी गुलाई करनी है। तो मार्कर से भी आप उसी तरह पैमाइश करेंगे जिस तरह हमने कलम से पैमाइश की थी। तो कलम से इसलिए हम पहले समझाते हैं ताकि आपको कत की समझ आए, पैमाइश करने की समझ आ जाए। वो कलम का कत मोटा होता है, इसलिए समझाने के लिए पहले कलम से लिखा जाता है। अब हम लिखेंगे कट वाले पेन से, फिर लिखेंगे बारीक पेन से। कट वाले पेन से भी हम इस लाइन से शुरू करेंगे, लाइन से थोड़ा सा नीचे करके शुरू करेंगे, लाइन के नीचे से गुजारेंगे। ये देखें, ऊपर वाली लाइन से तो कोई लफ्ज़ नहीं ना मिलाना क्योंकि पेन की लिखाई होती है। अगर हम ऊपर वाली लाइन पे कोई तहरीर लिखते हैं और नीचे वाली लाइन पे भी लिखते हैं, दोनों तहरीरें एक दूसरे से मिल जाती हैं तो फिर लफ्ज़ों की समझ नहीं आती, एक दूसरे से मिल जाते हैं। इसीलिए थोड़ा सा फासला रखा जाता है कि नीचे वाले लफ्ज़ ऊपर वाली लाइन से नहीं मिलाने।
तो इस तरह मीम हम दरमियान से शुरू करके नीचे लेके आए हैं, और नून भी हम दरमियान से शुरू करके लाइन से नीचे से गुजारा है। और इसके ऊपर बार बार पेन नहीं चलाना। अगर आप बार बार लफ्ज़ों के ऊपर पेन चलाओगे तो इंक खड़ी हो जाती है, डार्क नज़र आती है, इस तरह लिखाई आपकी बुरी लगेगी, तो लिखाई में कोई सफाई नज़र नहीं आएगी। आप जितना मर्ज़ी खूबसूरत तो लिख लो, अगर आपकी इंक ऊपर खड़ी होगी तो लिखाई बहुत ही बुरी लगेगी। तो इस तरह पेन को इस तरह चलाना है कि बार बार आपको ऊपर पेन चलाने की ज़रूरत ना पड़े, बस एक ही बार लिखना है, बार बार नहीं लिखना। ये देखें, बारीक पेन से हम लिख रहे हैं, पहले हमने कट वाले पेन से लिखा है, तो आप बारीक पेन से लिख रहे हैं। बारीक पेन से भी आपने दरमियान से मीम शुरू करना है, और मीम का जो ऊपर वाला सुराख है वो फिल नहीं करना, क्योंकि कट वाले पेन से तो हम फिल करते हैं, लेकिन मीम का ये सुराख फिल नहीं करना, क्योंकि फिर मीम वहाँ से डार्क नज़र आएगी और बुरी लगेगी। इंग्लिश उर्दू राइटिंग की नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। अस्सलाम वालेकुम।